आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं नवल सर। तो चलिए हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूं। इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनाया जाता है, एक एक्सक्लूसिव वर्ब से और दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड से। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक्सक्लूसिव वर्ब हैड से ही शुरू किया जाता है और एक इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, etc से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम हैड से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे। तो कोई भी पास्ट परफेक्ट का हिंदी वाक्य अगर क्या से शुरू होता है, यानी कोई भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो उस सेंटेंस को हम हैड से ही शुरू करते हैं। यानी हैड से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स। सिंस और फॉर का प्रयोग मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अगर किसी तरह का सिंस और फॉर का प्रयोग में प्रॉब्लम हो तो आप लोग जाकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वीडियो में देख लेंगे। मैं उसमें अच्छी तरह से सिंस और फॉर का भी प्रयोग बताया हूं। पहला एग्जांपल देखते हैं। क्या वे लोग 4 महीनों से क्रिकेट खेलते आ रहे थे। तेरा हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो इसलिए हम हैड से ही शुरू करेंगे इस सेंटेंस को। तो हैड के बाद सब्जेक्ट है वे लोग का इंग्लिश दे। इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे प्लस V4 खेलते आ रहे थे क्रिया है, यानी खेलना का इंग्लिश होता है प्ले और प्ले का चौथा रूप होता है प्लेइंग। क्योंकि इसमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन के बाद हम चौथा रूप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। अदर वर्ड इसमें नहीं है। अब सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे तो 4 महीनों से है, तो इसमें हम लिखेंगे फॉर 4 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल, क्या वह अंग्रेजी पढ़ती आ रही थी। यहां पर भी हैड से शुरू करेंगे हैड। इसके बाद सब्जेक्ट है वह यह स्त्रीलिंग के लिए आया है क्योंकि पढ़ती आ रही थी, इसका मतलब हम सी लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में सी। इसके बाद हम बीन लिखेंगे। बीन के बाद V4 पढ़ती आ रही थी, यानी पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड का चौथा रूप रीडिंग। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अंग्रेजी का इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश। यानी अंग्रेजी जो एक लैंग्वेज का नाम है, इसलिए हम इसको कैपिटल से लिखेंगे। कोई भी लैंग्वेज का नाम हो, हिंदी, संस्कृत या उर्दू, फारसी, सब हम कैपिटल से ही लिखेंगे। इसके बाद अदर वर्ड इसमें नहीं है। सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे तो इसमें टाइम नहीं है। जिसमें टाइम नहीं होता है उसमें सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं। अतः यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तीसरा एग्जांपल, क्या संजय तुम्हें बचपन से ही पढ़ाता आ रहा था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट, संजय सब्जेक्ट है, संजय लिखेंगे प्लस बीन प्लस V4। तो इसमें V4 यानी क्रिया का चौथा रूप पढ़ाता आ रहा था। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच का चौथा रूप टीचिंग।
टीचिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो क्रिया के साथ हम क्या जोड़ते हैं या किसे जोड़ते हैं, तो जो शब्द प्राप्त होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या पढ़ाता आ रहा था, नहीं है। किसे पढ़ाता आ रहा था, तुम्हें। तुम्हें यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी यू। प्लस अदर वर्ड इसमें नहीं है। सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे तब प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। तब यहाँ बचपन है, बचपन के लिए हम क्या करेंगे, बचपन से या 4 बजे से या 3 बजे से या जनवरी से फरवरी से, यानी टाइम के बाद से होता है, तभी हम समझते हैं कि यह जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यानी बचपन से, यानी बचपन जो है टाइम को इंडिकेट करता है एक, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, निश्चित टाइम का इंडिकेट करता है। यानी यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी सिंस प्लस टाइम, चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब हम चौथा एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल। क्या वे लोग सोमवार से इस मैदान में क्रिकेट खेलते आ रहे थे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हैड, हैड प्लस सब्जेक्ट, वे लोग की इंग्लिश दे। इसके बाद बीन प्लस भी फोर, तो खेलते आ रहे थे, वर्ब है, खेलना का इंग्लिश प्ले, प्ले का चौथा रो प्लेइंग, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या खेलते आ रहे थे, क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम लिख देंगे क्रिकेट, प्लस अदर वर्ड, इसमें अदर वर्ड क्या है, इस मैदान में, तो इन दिस फील्ड। इसके बाद सिंस या फॉर, तो इसमें क्या है, सोमवार से, सोमवार से हम यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वीडियो में जाएंगे तो आप लोगों को सिंस या फॉर का प्रयोग मैं अच्छी तरह से समझाया हूँ, उसमें जाकर के आप सिंस और फॉर का प्रयोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अतः हम सोमवार से, यानी हम यहाँ लिख देंगे सिंस प्लस टाइम, यानी मंडे, मंडे डे का नाम है, इसलिए हम जो है कैपिटल से लिखेंगे, और मंडे के बाद हम लिख देंगे अब क्वेश्चन मार्क्स। पांचवा एग्जांपल, क्या तुम्हारी गाय 2 घंटों से घास चर रही थी, यहाँ सबसे पहले हम लिख देंगे हैड, हैड के बाद प्लस सब्जेक्ट, यानी योर काऊ, तुम्हारी गाय। किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, हम सबसे पहले जब क्या से शुरू होगा सेंटेंस, तो हम हैड से ही प्रयोग करेंगे, यानी हैड से ही शुरू करते हैं। अतः क्या से शुरू हुआ है अब सेंटेंस, तो हम सबसे पहले हैड लिखे, हैड के बाद सब्जेक्ट, यानी तुम्हारी गाय, इंग्लिश योर काऊ। इसके बाद हम लिखेंगे बीन, बीन प्लस चौथा रो, चर रही थी, चरना का इंग्लिश क्या होता है, ग्रेज, ग्रेज का चौथा रो ग्रेजिंग, ग्रेजिंग प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चल रही थी, तो घास, घास की इंग्लिश लिख देंगे ग्रास, ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या क्या, ग्रास। इसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इसमें नहीं है, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ 2 घंटे हैं, 2 घंटे के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर प्लस टाइम, यानी 2 आवर्स, 2 आवर्स प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब आपका 5वां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, इटीसी से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4, यानी वर्ब का चौथा रूप जिसमें हम ing जोड़ते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है, रामू तुम्हें 2 वर्षों से क्या पढ़ा रहा था। यहाँ लिखा हुआ है क्या,
क्या की इंग्लिश होता है व्हाट। अभी मत सोचना कि क्या इसमें है तो हम हैड से प्रयोग करेंगे, हैड से शुरू करेंगे, नहीं। जब हिंदी वाक्य में जब कोई भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तभी हम हैड से शुरू करते हैं। अगर क्या सेंटेंस के अंदर हो तो हम उसकी इंग्लिश व्हाट लिखते हैं, न कि हम हैड से शुरू करते हैं, बल्कि यहाँ क्या इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट से शुरू करेंगे। अतः सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में व्हाट लिखेंगे। व्हाट के बाद क्या लिखेंगे हम हैड। हैड प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है रामू। रामू सब्जेक्ट के रूप में क्या है रामू प्लस बीन। बीन प्लस V4 यानी यहाँ पढ़ा रहा था। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है टीच। टीच का तीसरा रूप टीचिंग। प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किसे पढ़ा रहा था तो तुम्हें। क्या पढ़ा रहा था तो इसमें नहीं है, तो क्या किसे पढ़ा रहा था तुम्हें। यहाँ पर हम लिखेंगे यू। अगर अब ऑब्जेक्ट के वीडियो में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट के काइंड्स में मैं बताया हूं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कब प्रयोग करते हैं हम, और किसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, किसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, किसको कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं, किसको रिटेंड ऑब्जेक्ट कहते हैं, किसको हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट के काइंड्स में ऑब्जेक्ट का बहुत अच्छी तरह से मैं काइंड्स पढ़ाया हूं। आप लोग ऑब्जेक्ट के काइंड्स में जाकर के देख लेंगे। ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट्स में मैं पढ़ाया हूं जिसके 6 भेद बताया हूं। अब इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे अदर वर्ड। इसमें अदर वर्ड नहीं है तब हम सिंस या फॉर का प्रयोग 2 वर्ष है 2 वर्षों यानी हम लिखेंगे फॉर। फॉर प्लस टाइम 2 वर्षों से यानी 2 इयर्स। 2 इयर्स। दूसरा एग्जांपल है वे लोग वहां 2 बजे से क्रिकेट कैसे खेलते आ रहे थे। तो यहाँ लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव वर्ड कैसे। कैसे की इंग्लिश हाउ। इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ हो गया। हाउ के बाद क्या लिखेंगे हम हैड। हैड प्लस सब्जेक्ट यानी वे लोग। वे लोग की इंग्लिश दे। इसके बाद हम लिखेंगे बीन। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा बीन। बीन बीन प्लस V4। V4 यानी खेलना क्रिया है, खेलते आ रहे थे। खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। प्ले में का चौथा रूप होता है प्लेइंग। प्लेइंग। इसके बाद क्या है चौथा रूप के बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है क्रिकेट। क्या खेलते आ रहे थे तो क्रिकेट। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। क्रिया के साथ अगर हम क्या जोड़ते हैं तो जो शब्द मिलता है वह ऑब्जेक्ट होता है, और किसे जोड़ते हैं तो जो शब्द आंसर के रूप में प्राप्त होता है वह भी ऑब्जेक्ट होता है। या तो क्या खेलते आ रहे थे तो क्रिकेट। क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद अदर वर्ड में क्या है वहां। वहां क्या है अदर वर्ड में हम देयर लिख देंगे प्लस सिंस या फॉर यानी 2 बजे से है 2 बजे से यानी हम सिंस का प्रयोग करेंगे सिंस। इसके बाद हम लिखेंगे टाइम 2 बजे यानी 2 o'clock। 2 o'clock। तब इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। अगर आप लोगों को सिंस या फॉर के प्रयोग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वीडियो में जरूर देखेंगे। उसमें मैं सिंस या फॉर का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं। तीसरा एग्जांपल तुम्हारा भाई 4 बजे से क्यों रो रहा था तो यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होता है व्हाई। व्हाई प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हम क्या लिखेंगे हैड। हैड प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है तुम्हारा भाई यानी योर ब्रदर। योर ब्रदर। इसके बाद क्या है बीन। बीन लिखेंगे बीन प्लस V4। तो इसमें क्या है रो रहा था। रोना की इंग्लिश क्या होता है वीप। वीप के चौथा रूप क्या होता है वीपिंग। वीपिंग। इसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अदर वर्ड भी नहीं है। अब या सिंस या फॉर तो 4 बजे से
तो 4 बजे से के लिए हम लिखेंगे सिंस प्लस हम टाइम लिखेंगे 4 बजे यानी 4 o'clock, 4 o'clock प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब आपका तीसरा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। 2 एग्जाम्पल और देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4, वह फुटबॉल कहाँ खेलता आ रहा था। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ का इंग्लिश वेयर, कहाँ का इंग्लिश वेयर। वेयर प्लस क्या है हेड, इसके बाद हम लिखेंगे हेड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है ही, यानी वह का इंग्लिश ही। सब्जेक्ट के बाद बीन प्लस V4 यानी वर्ब का चौथा रो। तो वर्ब है इसमें खेलता आ रहा था, खेलना का इंग्लिश प्ले, प्ले का चौथा रो प्लेइंग, प्ले का चौथा रो प्लेइंग। इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेलता आ रहा था, तो फुटबॉल। ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिख देते हैं फुटबॉल। फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, इसमें अदर वर्ड नहीं है। इसके बाद सिंस या फॉर, इसमें टाइम नहीं है इसलिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। वह फुटबॉल कहाँ खेलता रहा था, इसमें टाइम नहीं है, फिर भी यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है क्योंकि क्रिया का अंत ता आ रहा था से हो रहा है। यानी वैसी क्रिया जो भूत में यानी पास्ट में ही शुरू होकर और कुछ समय तक चलता रहता है और पास्ट में ही समाप्त हो जाता है, वैसे सेंटेंस को भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हारा कुत्ता आधी रात से क्यों भौंक रहा था। यहाँ क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड है, वाई। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हैड प्लस सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारा कुत्ता यानी योर डॉग। योर डॉग आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हम बीन लिखेंगे, बीन प्लस V4 वर्ब का चौथा रो। तो इसमें भौंक रहा था, भौंकना का इंग्लिश क्या होता है, बार्क। बार्क का चौथा रो बार्किंग। बार्किंग। इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अदर वर्ड है, अदर वर्ड भी इसमें नहीं है। समय है आधी रात से, समय क्या है आधी रात से, यानी इसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस के बाद टाइम क्या है आधी रात यानी मिड नाइट और प्लस क्वेश्चन मार्क्स। पांचवा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4। यहाँ हैड और बीन ये दो ऑक्सिलरी वर्ब है। जब किसी भी सेंटेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब होता है या दो से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। अतः हैड और बीन दो ऑक्सिलरी वर्ब है, अतः पहला ऑक्सिलरी वर्ब हैड के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। प्लस बीन के बाद चौथा रो वर्ब का चौथा रो प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप इस पे लिखते हैं, यानी क्या लिखते हैं फुल स्टॉप। और हिंदी वाक्य यदि रहता है तो उसको पूर्ण विराम कहते हैं। अब पहला एग्जाम्पल, बच्चे 2 घंटे से
नहीं पढ़ रहे थे। तो बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, हम चिल्ड्रेन के पहले यहाँ द का प्रयोग करेंगे। द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद हम लिखेंगे नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप लिखेंगे। तो पढ़ना क्रिया है, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, रीड का चौथा रूप रीडिंग, प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड, अदर वर्ड भी नहीं है। इसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग 2 घंटे से यानी यहाँ पर लिखेंगे फॉर का प्रयोग, फॉर प्लस 2 घंटे यानी टाइम 2 आवर्स, 2 आवर्स। दूसरा एग्जाम्पल, छात्र 8 बजे से शोरगुल नहीं करते आ रहे थे। तो छात्र यानी स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट, इसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स प्लस हैड, हैड के हैड प्लस नॉट, हम हैड नॉट की जगह पर हैडंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हैडंट। कहीं भी हैड नॉट रहे तो हम हैडंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लस बीन, प्लस हम V4 यानी वर्ब का चौथा रूप। तो शोरगुल करते आ रहे थे, शोरगुल का इंग्लिश होता है मेक ए नॉइज। अतः मेक ए नॉइज का चौथा रूप क्या है? मेकिंग ए नॉइज। मेक ए नॉइज एक फ्रेज है और इसका चौथा रूप होगा मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। इसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड, अदर वर्ड इसमें नहीं है। सिंस या फॉर, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे 8 बजे से, यानी यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे सिंस। इसके बाद हम लिखेंगे टाइम 8 बजे यानी 8 o'clock, 8 o'clock, 8 o'clock। तो इसके बाद फुल स्टॉप। तीसरा सेंटेंस, रमेश 3 वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। तो रमेश प्लस हम हैड, हैड प्लस नॉट, नॉट के बाद हम बीन लिखेंगे, बीन के बाद V4 यानी पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश पढ़ रहा था, पढ़ना का इंग्लिश रीड, रीड का हम लिखेंगे चौथा रूप रीडिंग। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है? क्या पढ़ते आ रहा था? तो अंग्रेजी, अंग्रेजी का इंग्लिश इंग्लिश, इंग्लिश हम कैपिटल लेटर से लिख देंगे क्योंकि यह लैंग्वेज का नाम है। किसी भी लैंग्वेज के नाम को हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, चाहे सेंटेंस के शुरू में लिखें या सेंटेंस के अंदर लिखें। प्लस अदर वर्ड, इसमें अदर वर्ड नहीं है। प्लस सिंस या फॉर, ये तो हम 3 वर्षों से यानी फॉर का प्रयोग करेंगे फॉर। इसके बाद हम लिखेंगे टाइम यानी 3 वर्षों यानी 3 years, 3 years। इसके बाद फुल स्टॉप। तीसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम चौथा एग्जांपल देखते हैं। अब हम चौथा एग्जांपल देखें। चौथा एग्जांपल में मैं उसे गणित नहीं पढ़ाता आ रहा था। तो आई, आई के बाद हम लिखेंगे हैड, हैड के बाद नॉट, नॉट प्लस बीन, बीन का प्रयोग करेंगे V4 चौथा रूप। पढ़ता आ रहा था, पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? टीच, टीच का चौथा रूप टीचिंग, टीचिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है? पढ़ाता आ रहा था। क्या पढ़ाता आ रहा था? तो गणित। किसे पढ़ाता आ रहा था? उसे। इसमें हम पहले लिखेंगे उसे की इंग्लिश हिम। किसे पढ़ा रहा था? उसे। क्या पढ़ा रहा था? गणित, मैथमेटिक्स, या लिखेंगे मैथ्स, मैथमेटिक्स। ऑब्जेक्ट के बाद 2 ऑब्जेक्ट है इसमें, हिम
और एक मैथमेटिक्स। हिम को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और मैथमेटिक्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो वर्ब के जस्ट आफ्टर हम इनडायरेक्ट का प्रयोग करते हैं और इसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर हम टीचिंग के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो हिम को हम टू के पहले लिखते हैं। जैसे ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैड नॉट बीन टीचिंग मैथमेटिक्स प्लस इसके बाद प्लस टू हिम। हाँ, इस प्रकार बना सकते भी हैं, आई हैड नॉट बीन टीचिंग मैथमेटिक्स टू हिम। इसके बाद आपके ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड इसमें नहीं है। सिंस या फॉर का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टाइम नहीं है और प्लस हम फुल स्टॉप लिख देंगे। पांचवा एग्जांपल, गुंजन 2 बजे से गीत नहीं गा रही थी। तो गुंजन लिखेंगे सब्जेक्ट, गुंजन प्लस हैड प्लस नॉट, इसके बाद बीन प्लस V4 यानी वर्ब का चौथा रूप। गा रही थी, गाना का इंग्लिश क्या होता है, सिंग का चौथा रूप सिंगिंग प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, गा रही थी, क्या गा रही थी, तो गीत, सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो गया, सॉन्ग। इसके बाद अदर वर्ड इसमें नहीं है। सिंस या फॉर का प्रयोग इसमें करेंगे। 2 बजे से टाइम है, टाइम क्या है, 2 बजे से, इसके लिए हम लिखेंगे सिंस प्लस टाइम 2 बजे से 2 o'clock, 2 o'clock। पांचवा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं कि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई संदेह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।